हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनके जैन क्लासेज में। आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 12th क्लास की रेगुलर क्लासें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब आप साथ के साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा क्योंकि अब रेगुलर क्लासें आती रहेगी। तो क्या लिखा है? विलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। तो सबसे पहले अपन समांगी मिश्रण को समझते हैं। समांगी मिश्रण, इसमें लिखा है सम, मतलब समान। ऐसा मिश्रण जो समान रूप से जल में घुल चुका है उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, जिसको हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे ये जल है, जल के हम अंदर हम क्या डाल रहे हैं? चीनी। कौन सा पदार्थ डाल रहे हैं? चीनी। या फिर हम क्या डाल रहे हैं? सॉल्ट, नमक। ठीक है, जब हम जल के अंदर चीनी या नमक को डालेंगे, इसके जो क्रिस्टल होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो हम जल के अंदर डालते हैं, तो वो क्या होते हैं? जल के अंदर समान रूप से घुल जाते हैं। समान रूप से अंदर क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और हम दूर से देखते हैं तो हम जल में चीनी के जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग नहीं दिखते हैं, अलग अलग नहीं कर पाते हैं। या फिर नमक का जो कंपाउंड होता है, जो पदार्थ होता है, उसको भी हम जल से अलग नहीं कर पाते। दूर से हम ये नहीं कह सकते कि ये नमक का क्रिस्टल है, ये जल है। जल के अंदर क्या हो चुका है? वो घुल चुका है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। समान रूप से क्या हो चुका है? चीनी या नमक जल के अंदर घुल चुका है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, चीनी या नमक, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। तो ये जल के अंदर जब चीनी को घोल दिया, ये एक तरह से क्या बन चुका है? विलियन बन चुका है। क्या बन चुका है? विलियन बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? समांगी मिश्रण, जिसको हम विलियन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? समांगी जो मिश्रण है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? विलियन में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। प्रत्येक भाग का क्या होता है? संगठन समान होता है। जैसे कि अब हमने इतना जल के अंदर चीनी को घोला है, अब मैं यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा जल बाहर निकाल लूँ, मान लो मैंने इतना निकाल लिया, और इसको जब हम पिएंगे तो इसका स्वाद, और जब मैं थोड़ा सा जल यहाँ से निकालूँ, ठीक है, थोड़ा सा जल मैंने यहाँ से निकाला और इसको मैं जब पीऊँगा, ये मैंने निकाला है यहाँ से और ये मैंने निकाला है यहाँ से। ठीक है, जब मैं इसको पीऊँगा और इसको पीऊँगा तो क्या स्वाद में फ़र्क आएगा? नहीं आएगा। जितना मीठा ये होगा उतना ही मीठा ये होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये ज़्यादा मीठा होगा और ये कम मीठा होगा, नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने समांगी मिश्रण बनाया। कैसा? समान रूप से घुल चुका है। तो इसका जो संगठन है, चीनी का जो संगठन है, वो समान रूप से क्या है? समान है। सभी जगह चीनी का जो संगठन है सभी जगह क्या है? समान है। हम जैसे कि हम एक पात्र के अंदर शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं, उसमें क्या लेते हैं? जल लेते हैं और फिर उसमें चीनी डालते हैं। फिर हम सभी को एक एक गिलास बांटते हैं, तो क्या किसी को कम मीठा और किसी को ज़्यादा मीठा इस तरह से लगता है? क्या नहीं लगता है। सबको समान ही लगता है, सबको एक जैसा ही स्वाद आता है। मतलब जो चीनी का संगठन है वो क्या है? सभी जगह समान रूप से है। तो ये लिखा है समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? विलय। क्या लिख रखा है? विलय। विलय किसको बोलते हैं? कम मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलय। जैसे कि मैंने ये एक पात्र लिया है, पात्र के अंदर मैंने क्या डाला है? जल डाल दिया है, जिसको हम H2O बोलते हैं, और चीनी डाल दी। क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए। ठीक है, चीनी को मैं हमेशा क्रिस्टल के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। किससे दर्शा रहा हूँ? क्रिस्टल। जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। ठीक है, समान संगठन हो चुका है इसका।
अब बात आती है विलय किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है। मुझे आप ही बताइए कम मात्रा में क्या है, जल कम मात्रा में या चीनी कम मात्रा में? चीनी कम मात्रा में। तो क्या है, चीनी कम मात्रा में, ठीक है। जो कम मात्रा में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलय, ठीक है। और जो अधिक मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। ये क्या है, ये अधिक मात्रा में, जल क्या है, अधिक मात्रा में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलायक। क्या बोलेंगे, विलायक, ठीक है। जो कम मात्रा में होगा उसको विलय बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा, जल क्या है अधिक मात्रा में, तो उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जब हम विलय और विलायक दोनों को मिला लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक दोनों मिल चुके हैं तो ये क्या बन चुका है, विलयन बन चुका है। क्या बन चुका है, विलयन बन चुका है। क्या बन चुका है, विलयन, ठीक है। अब ये किस तरह का विलयन है, जब मैंने जल के अंदर चीनी को घोला है, या फिर मैं जैसे नमक को घोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, नमक को मिक्स किया है, जल के अंदर मैंने चीनी को या नमक को क्या किया, मिक्स किया है, तो मैंने क्या लिखा, दो या दो से अधिक पदार्थ। एक पदार्थ ये हो गया, दूसरा पदार्थ ये हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थ का जब हम विलयन बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। मतलब समान रूप से क्या है, घुल चुका है, दूर से अलग अलग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और संगठन समान मतलब कि जब हमने एक पात्र के अंदर जल और चीनी का जो विलयन बनाया, उसका हम जैसे कि एक गिलास हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एक गिलास ये निकाल लिया, और एक गिलास मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक गिलास मैंने पिया, एक गिलास आपको दिया, जितना जैसा मीठा मुझे लग रहा होगा वैसा ही मीठा आपको भी लगेगा, क्योंकि ये क्या है, संगठन समान हो चुका है। समांगी मिश्रण में क्या हुआ है, ये मिश्रण क्या समांगी मिश्रण है, और इसमें जो चीनी है वो समान रूप से घुल चुकी है, तो जो चीनी का संगठन होता है वो समान रूप से फैल चुका है, तो इसका संगठन क्या होता है, इसमें और इसमें संगठन क्या है, समान है चीनी का। तो जितना आपको मीठा लग रहा होगा उतना ही मीठा मुझे लगेगा। हम जैसे शरबत पीते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो आज हमने क्या पढ़ा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समझ में आ ही गया होगा। संगठन समान होता है, आपको बता ही दिया, ठीक है। अलग अलग करके अपन को पीना है, जिससे अपन को पता पड़ जाएगा कि जल के अंदर जो चीनी घोली है उसका संगठन क्या समान रूप से सब जगह है। जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जल। और जब विलय प्लस विलायक दोनों मिल जाता है तो उसे बोलते हैं विलयन, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा टॉपिक है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, ठीक है। गैसीय विलयन में विलायक विलय, विलायक हमेशा ज़्यादा मात्रा में होगा, विलय कम मात्रा में होगा। गैसीय विलयन में हम क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में गैस गैस गैस। द्रव विलयन में ज़्यादा मात्रा में द्रव द्रव द्रव। ठोस विलयन में ज़्यादा मात्रा में मतलब विलायक ठोस ठोस ठोस, ठीक है। अब गैसीय विलयन में हम क्या करेंगे, गैस के अंदर कभी गैस मिलाएंगे, गैस के अंदर कभी द्रव मिलाएंगे, गैस के अंदर कभी ठोस मिलाएंगे। द्रव विलयन में क्या करेंगे, द्रव के अंदर गैस मिलाएंगे, द्रव के अंदर द्रव को मिलाएंगे, द्रव के अंदर ठोस को मिलाएंगे। ठोस विलयन में क्या करेंगे, ठोस में गैस को मिलाएंगे, ठोस में द्रव को मिलाएंगे और ठोस में ठोस को मिलाएंगे। ये हमारा सभी ज़्यादा मात्रा में है, ये हमारे कम कम मात्रा में, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में उसको विलायक बोलते हैं, कम मात्रा में उसको विलय बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विलयन के 3 प्रकार है। तो पहला प्रकार गैसीय विलयन, गैस ज़्यादा मात्रा में है और जिसे विलायक कहते हैं, और ये भी गैस है जो कम मात्रा में है। तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण, ठीक है। अब इसमें विलायक गैस क्या है, ज़्यादा मात्रा में। तो नाइट्रोजन गैस कौन सी है, 78% है। वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन है जो ज़्यादा मात्रा में, और ऑक्सीजन है जो वायुमंडल में 21% है जो कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा कम मात्रा, ज़्यादा मात्रा कम मात्रा, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस।
तो गैस गैस का उदाहरण क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण है। ऑप्शन में दे देगा गैस गैस, गैस द्रव, गैस ठोस, ठोस गैस। ठीक है, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। तो आपको किस पे राइट करना है, आपको ध्यान होना चाहिए नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो किस ऑप्शन पे राइट मारेंगे, गैस गैस पे राइट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण है गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन या सभी। तो आपको ध्यान होना चाहिए नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये कैसा विलयन होगा, गैसीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, गैसीय विलयन। ठीक है, दूसरा गैस द्रव, गैस अधिक मात्रा में, द्रव कम मात्रा में। कौन सा उदाहरण है, नाइट्रोजन की गैस क्लोरोफॉर्म में मिश्रित, नाइट्रोजन की गैस है जिसमें क्लोरोफॉर्म में मिश्रित है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है जल वाष्प का वायु में मिश्रण, जल वाष्प का वायु में मिश्रण। वायु के अंदर क्या है, जल वाष्प है। ठीक है, वायु के अंदर क्या है, जल वाष्प, मतलब ये द्रव है और ये गैस है। दूसरा होता है कोहरा, क्या होता है, कोहरा। कोहरे के अंदर भी क्या होता है, गैस व द्रव। ठीक है, कोहरा मतलब कि एकदम मतलब जब सुबह सुबह उठते हैं जो वाइट वाइट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कोहरा होता है। तो ये भी किसका उदाहरण है, गैस व द्रव का। ठीक है, उसमें क्या होता है, द्रव के छोटे छोटे कण होते हैं। कोहरे के अंदर गैस तो बहुत सारी होती है, वो जो वाइट वाइट दिखता है वो तो क्या है, बहुत सारा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, छोटे 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 द्रव के कण पाए जाते हैं कोहरे के अंदर। ठीक है, दूसरा है गैस के अंदर ठोस, गैस ज़्यादा मात्रा में, ठोस कम मात्रा में। कौन सा उदाहरण है, धुआं, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन है गैस गैस, गैस द्रव, गैस ठोस या कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, कपूर क्या है, ठोस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो ये कौन सा हो जाएगा, गैस ठोस। कौन सा हो जाएगा, गैस ठोस। ऑप्शन में ये भी आ सकता है ठोस गैस, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। तो कपूर क्या है, ठोस है, और नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन में विलयन किसका है, कपूर का। नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा मात्रा में, मतलब गैस क्या है, ज़्यादा मात्रा में, और कपूर क्या है, कम मात्रा में। ठीक है, सेकेंड द्रव विलयन, ज़्यादा मात्रा में ये, कम मात्रा में ये। द्रव के अंदर जब गैस को मिलाते हैं, द्रव के अंदर जब गैस को मिलाते हैं, इसका उदाहरण कौन सा है, जल में घुली ऑक्सीजन। जो जल होता है उसमें क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन। जल क्या है, ज़्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन क्या है, कम मात्रा में। जैसे कि तालाब के अंदर जो मछलियाँ अपना जीवन यापन करती है, किसकी वजह से, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से। जल में जो मछलियाँ होती है वो अपना जीवन यापन करती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, मछलियाँ ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है। जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको लेती है मछलियाँ। तो जल तो होता है ज़्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन होता है कम मात्रा में। ठीक है, सोडा वाटर, जो हम कोको कोला पेप्सी की जो बोतल पीते हैं सोडा वाटर, ठीक है, वो क्या है, वो भी द्रव गैस का उदाहरण है। क्योंकि सोडा वाटर में क्या होता है, जो बोतल होती है उसमें क्या होता है, जो बोतल होती है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये अपने बोतल है, ठीक है, इसमें क्या है, जल है, क्या है, जल है। तो जल क्या है, अधिक मात्रा में, जल क्या है, जल क्या है, सोडा वाटर का उदाहरण। किसका उदाहरण है, सोडा वाटर, सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर, इसमें क्या है, जल तो क्या है, अधिक मात्रा में, जल क्या है, अधिक मात्रा में, और गैस क्या है, गैस है कम मात्रा में। ठीक है, गैस क्या है, कम मात्रा में, गैस क्या है, कम मात्रा में, जल क्या अधिक मात्रा में। तो द्रव गैस, द्रव अधिक मात्रा में और गैस कम मात्रा में। किसका उदाहरण है ये, द्रव विलयन का। किसका उदाहरण है, द्रव विलयन का। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है सोडा वाटर निम्न में से है, द्रव द्रव, गैस द्रव, द्रव ठोस। तो आपको पता होगा सोडा वाटर जो हम पीते हैं उसमें ठोस तो आता ही नहीं, उसमें द्रव और द्रव ही नहीं होता, उसमें जो हमको थोड़ा तीखापन लगता है उसमें कौन सा, CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है, CO2 गैस। तो क्या होता है, द्रव गैस होता है। क्या होता है, द्रव गैस। नेक्स्ट है द्रव द्रव, द्रव के अंदर द्रव घुला हुआ है, जल में एल्कोहल का विलयन, जल में एल्कोहल का विलयन। जो शराब पीते हैं वो क्या करते हैं, एक गिलास जल में
थोड़ी मात्रा में एल्कोहल को मिलाते हैं। जो कहते नहीं टाइट शराब बन गई या फिर टाइट शराब बनाते हैं, मतलब कि कम इतना सा जल लेंगे उसमें ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल मिला लेते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में जल लेते हैं और थोड़ा सा एल्कोहल मिला लेते हैं। जो जिसकी कैपेसिटी के अनुसार पी सकता है वो उस हिसाब से एल्कोहल को मिलाते हैं। तो ये क्या द्रव जल में एल्कोहल अर्थात शराब, जल में शराब का जो आता है पदार्थ एल्कोहल बोलते हैं उसका विलयन। तो जल तो होगा ज़्यादा, एल्कोहल होगा कम मात्रा में, ठीक है। द्रव ठोस, द्रव के अंदर ठोस मिलाना है। जल में नमक या शक्कर का विलयन। जल होता है ज़्यादा मात्रा में और नमक या शक्कर होती है कम मात्रा में, जो होता है द्रव ठोस। एग्जाम में आ सकता है जल में नमक को मिलाना निम्न में से किस तरह का विलयन है? गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। तो आपको सोचना होगा जल है द्रव, नमक है ठोस, अर्थात द्रव ठोस। द्रव ठोस किस में जा रहा है? द्रव विलयन में। किस में जा रहा है? द्रव विलयन में, ठीक है। और ये भी सोचना होगा कि जल ज़्यादा मात्रा में होता है, नमक कम मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ठोस विलयन। क्या है? ठोस विलयन। ठोस गैस, ज़्यादा मात्रा में ठोस, कम मात्रा में गैस। पैलेडियम, पैलेडियम जो धातु आती है वो ठोस होती है, उसके अंदर H2 गैस का अधिशोषण होता है। जो पैलेडियम धातु होती है उसके द्वारा पैलेडियम जो धातु आती है उसके द्वारा H2 गैस का क्या होता है? अधिशोषण होता है। मतलब कि पैलेडियम धातु द्वारा H2 गैस का क्या होता है? अधिशोषण, मतलब कि खिंचाव। उसके अंदर मतलब थोड़ी मात्रा में क्या होती है? H2 गैस होती है। पैलेडियम धातु के अंदर, पैलेडियम ऐसा धातु है जो H2 गैस का क्या कर सकता है? खिंचाव कर सकता है। उसके बाद है ठोस द्रव, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठोस द्रव, अब यहाँ पे क्या पारा है, जो एक पारा क्या एक द्रव है, क्या है? पारा एक द्रव है और सोडियम क्या धातु है जो ठोस होती है। कैसी होती है? मतलब ठोस भी बोल सकते हैं या फिर अपन मुलायम भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे मैं? ठोस होती है। पारा होता है द्रव। जैसे आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो जो अपने यहाँ पे अपन को जो चेक करते हैं डॉक्टर, तो जो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जो दबाते हैं तो उससे जो पारा ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना, पारा ऊपर चढ़ता है तो जो वो पारा होता है क्या? द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम क्या कहलाता है? ठोस द्रव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है पारे के साथ सोडियम का जो अमलगम है वो किस प्रकार का विलयन है? तो ठोस विलयन है। कैसा है? ठोस विलयन है, ठीक है। मतलब कि पारा तो द्रव है लेकिन सोडियम के अमलगम क्या है? ठोस है, तो ठोस द्रव हो जाएगा, ठीक है। तांबे का सोने के साथ मिश्रण, तांबा भी ठोस है, सोना भी ठोस है, तो ठोस क्या होगा? ठोस विलयन। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। एक तो आपके ये है उदाहरण इम्पोर्टेंट, पारे का सोडियम के साथ अमलगम ठोस विलयन है, इसमें क्या होता है? ठोस द्रव होता है, ठीक है। दूसरा आपका है सोडा वाटर। क्या है? सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है? जल और गैस, तो क्या होगा? द्रव गैस। किसका उदाहरण है? द्रव विलयन का, ठीक है। उसके बाद आप ये तो याद कर ही लो, नाइट्रोजन की गैस क्लोरोफॉर्म में मिश्रित, जल वाष्प का वायु में मिश्रण, इसको आप याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये तो आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि आप कोहरा मतलब सोचना एक बार, कोहरा होता है क्या? जो सुबह सुबह हम उठते हैं सर्दियों में और जो कोहरा जमा होता है तो बहुत मात्रा में क्या होती है? गैस होती है। बहुत मात्रा में क्या होती है? गैस होती है, और उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? जल के कण पाए जाते हैं। तो कोहरा किसका हो गया? गैस से विलयन हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में क्या है? गैस है, तो गैस से विलयन कहलाएगा। जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसी को अपन ये बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में गैस है तो गैसीय विलयन, ज़्यादा मात्रा में द्रव है तो द्रव्य विलयन, ज़्यादा मात्रा में ठोस है तो ठोस विलयन, ठीक है। ये भी याद कर लेना। पैलेडियम द्वारा H2 गैस का अधिशोषण किसका उदाहरण है? तो आपको ध्यान होना चाहिए पैलेडियम एक ठोस है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पैलेडियम है। हाइड्रोजन गैस है जो कम मात्रा में है, तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो ही जाएगा अपना ठोस विलयन, ठीक है। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है उसमें आप देखना ज़्यादा मात्रा में क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वही प्रकार कहलाएगा। जैसे कि मैं लेता हूँ जल में घुली ऑक्सीजन। अब जल में घुली ऑक्सीजन में ज़्यादा मात्रा में क्या है? जल है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? द्रव विलयन का, ठीक है। धुआं, क्या लिखा? धुआं होता है, और धुएं के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे ठोस के कण पाए जाते हैं। जो अपने बाइक होती है, बाइक से भी धुआं निकलता है, ठीक है। तो उसके अंदर कार्बन के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। जो काला धुआं निकलता है, उसमें क्या होता है? एक तो धुआं है मतलब गैस है, क्या है?
गैस है, अधिक मात्रा में तो गैस होती है, लेकिन उस गैस के अंदर जो काला काला होता है कार्बन वो क्या होता है, ठोस होता है। तो धुएं के अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या है, गैस है, तो ये किसका जाएगा, गैसीय विलयन में जाएगा। ठीक है, और ये किसका उदाहरण है, गैस ठोस का, जिसको गैसीय विलयन का उदाहरण है धुआं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब हम करते हैं जो हमने सारणी सीखी थी उसके आधार पे क्वेश्चन। एग्जाम में इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से सोडा वाटर है। अब आपको ध्यान होना चाहिए सोडा वाटर क्या होता है। आइए एक बार माइंड में सोचो, सोडा वाटर क्या होता है। सोडा वाटर एक थम्सअप, पेप्सी, कोका कोला की बोतल होती है। ठीक है, ये क्या है, इसमें जल है, क्या है, जल है, और इसमें कहीं कहीं पे क्या है, गैस है, क्या है, कहीं कहीं पे गैस है, जल और गैस। मुझे बताइए जल क्या होगा, अधिक मात्रा में, जल क्या होगा, अधिक मात्रा में। ठीक है, और गैस क्या होगा, कम मात्रा में, कम मात्रा में। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ये और किसका, सोडा वाटर है, क्या है, सोडा वाटर। सोडा वाटर है गैस गैस, द्रव गैस, ठोस गैस, द्रव द्रव। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जल लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, गैस लिखा है। जल को अपन द्रव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या गैस गैस है क्या सोडा वाटर में, गैस गैस नहीं है। ठोस गैस है क्या, ठोस गैस नहीं है। द्रव द्रव है क्या, द्रव द्रव नहीं है। तो होगा क्या, ये द्रव गैस, क्या होगा, द्रव गैस, मतलब द्रव है और गैस है। दूसरा क्वेश्चन आता है सोडा वाटर का ही, निम्न में से सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है। मतलब कि ये विलयन के प्रकार के आधार पर पूछा है कि गैसीय विलयन है, ठोस विलयन है, द्रव विलयन है या कोई नहीं। अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे, इसमें आप देखिए जो ज़्यादा मात्रा में होगा वही उसका प्रकार हो जाएगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वही उसका प्रकार हो जाएगा। अब सोडा वाटर में ज़्यादा मात्रा में क्या है, द्रव है, द्रव क्या है, अधिक मात्रा में। तो ये कौन सा प्रकार हो गया, द्रव विलयन हो गया। कौन सा हो गया, द्रव विलयन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, पारे के साथ सोडियम का अमलगम है। पारे के साथ, अब पारा क्या है, पहले सोचो पारा क्या होता है। पारा होता है जो द्रव होता है। सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है जो ठोस है। ठीक है, जो जिसको अपन नरम, ठोस है लेकिन जो नरम धातु है, ऐसी नरम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक मात्र नहीं, दो है इस तरह से कि सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और सोडियम एक इस प्रकार की धातु है जिसे केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने पर क्या होती है, आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो ठोस, सोडियम क्या एक ठोस है। तो क्या लगेगा, पारक के साथ सोडियम का अमलगम। पारक के साथ सोडियम जब मिलता है तो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अमलगम किसे कहते हैं, तो पारक के साथ सोडियम का जो विलयन होता है उसको बोलते हैं अमलगम। ठीक है, अब आपको पता पड़ गया पारा होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, सोडियम होता है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। आइए चेक कर लेते हैं, ठोस द्रव, ठोस गैस, इसमें गैस लिखा है, नहीं लिखा है, ये नहीं होगा। गैस गैस, ये भी नहीं होगा। द्रव द्रव, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, द्रव ठोस या ठोस द्रव। ठीक है, अब मैं इसी में आपको पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी में कि जो अमलगम है, पारे के साथ सोडियम का जो अमलगम है वो किस प्रकार का विलयन है, किस प्रकार का विलयन है, विलयन है। कौन सा, अमलगम। अमलगम किस प्रकार का विलयन है, अमलगम किस प्रकार का विलयन है। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गैसीय विलयन, बी हो जाएगा आपका ठोस विलयन, सी हो जाएगा आपका द्रव विलयन, और थर्ड हो जाएगा कोई नहीं। तो अमलगम किस प्रकार का विलयन है, तो आपको पहले ध्यान होना चाहिए अमलगम होता क्या है। पारक के साथ सोडियम का जो विलयन बनता है वो होता है अमलगम। ठीक है, तो अमलगम किस प्रकार का विलयन है, तो आपको पता था ये ठोस और द्रव तो है, लेकिन अब आप सोचिए अमलगम में ज़्यादा मात्रा में क्या है, ठोस ज़्यादा मात्रा में या फिर द्रव ज़्यादा मात्रा में, क्या सोचना है,
ठोस ज़्यादा मात्रा में या फिर द्रव ज़्यादा मात्रा में। तो हम जानते हैं कि इसमें ठोस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा वही उसका प्रकार हो जाएगा। ठीक है, पारा व सोडियम का जो अमलगम होता है उसमें ठोस ज़्यादा मात्रा में होता है, ठोस ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसे ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वही उसका प्रकार बन जाएगा। तो ये ठोस विलयन प्रकार है, ठीक है, अमलगम का।